An azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them when it shows negative deviation from Raoult's law, shows no deviation from Raoult's law, so show पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law इज सैचुरेटेड। देखिए गाइस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इनमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी किताब में जो ग्राफ्स दिए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, जितने भी, चाहे बॉइलिंग पॉइंट के लिए दिए हों, फ्रीजिंग जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में दिए हों, एलिवेशन बॉइलिंग पे प्रेशर में दिए हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये आप इनको क्वेश्चन को है ना डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको हल्का से एक एग्जाम्पल देता हूँ। जनरली एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस पढ़ते हैं तो इसमें तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जो टाइप 1 है वो होता है आइडियल सॉल्यूशंस, जो Raoult's लॉ को फॉलो करते हैं एज पर Raoult's लॉ, उनका जो फॉर्मूलाज होता है वो होता है। जो दूसरा होते हैं आपके वे टाइप होते हैं टाइप 2, वे सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, राइट, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's लॉ। तीसरा जो सॉल्यूशन होता है दो दैट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's लॉ। सो इसमें जब ग्राफ जो बनता है ऐसे बन जाएंगे, राइट गाइज। सो अब आप देखेंगे कि जो आइडियल सॉल्यूशन है ये फॉलो कर रहे हैं Raoult's लॉ को, ये कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's लॉ, राइट। नाउ जब मेरा कोई सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, उस टाइप के एजियोट्रोप को आप क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और जब मेरा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसको क्या बोलते हैं आप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नो एजियोट्रोप बेसिकली होते क्या हैं, वे मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स जो कि किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, जो कि किसी टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द कंपोजिशन, उनको क्या बोलता हूं, एजियोट्रोप। इसमें डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके ग्राफ पता है तो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या सिंपल आपको क्या चेक करना है, ये जो T है इन सभी फेजेस से, देखिए ये जो टेम्परेचर है इस फेज में सबसे ज्यादा मिनिमम क्या है, ये वाला पॉइंट है, राइट। और ये क्या है, एजियोट्रोप वाली पोजीशन है, एजियोट्रोप, ये क्या है, T एजियोट्रोप। सिमिलरली ये क्या है, T एजियोट्रोप। और बाकी के बाकी जितना भी बॉइलिंग पॉइंट है, यानी चाहे मेरी कोई भी फेज हो, ये ऊपर वाला वेपर फेज है, ये लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है, ये लिक्विड फेज है। सिमिलरली ये वेपर फेज है, लिक्विड, वेपर है, लिक्विड। अब जो भी मेरी लिक्विड फेज है या वेपर फेज है, लिक्विड फेज है, जब भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, राइट, सभी पॉइंट्स पे इस पॉइंट से ज्यादा ही है। सिमिलरली इस पॉइंट से सभी फेजेस का कम ही है। तो इसमें क्या पूछा है, ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट, तो सबसे लोअर किस में है आपका, पॉजिटिव डेविएशन में, राइट। सो इसका आपका क्या हो जाएगा, व्हेन शोज पॉजिटिव डेविएशन। सपोज इसमें क्या पूछ लेते कि हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ देम, तब क्या हो जाता है मिनिमम, ये जो नेगेटिव शोज करेंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करने के बजाय आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की तरह से भी पूछा जा सकता था। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।